ओके हाँ, तो पहले तो लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस देखते हैं हम क्या क्या चीजें होती हैं ये। और सबसे पहले मैंने आपको कल बोला था, कोई मैंने क्लास 8 का चैप्टर करने के लिए बोला था। मैंने कौन सा चैप्टर बोला था आपको करने के लिए? क्लास 8 का। एक बार देखने देखने के लिए चीजें थी उसमें। कौन सा बोला था चैप्टर मैंने क्लास 8 का? सर बताइए। एक्सपोनेंट, सर एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स किया था, ठीक है। तो फटाफट एक बार हम देखते हैं क्या क्या चीजें होती थी। तो देखिए, ये होता था बेस, ये होती थी पावर, ठीक है, और ये कोई वैल्यू आती थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बेस क्या है? 2। बेस क्या है? बेस 2 है। एक्सपोनेंट क्या है आपकी आपका यहाँ पे? 4। एक्सपोनेंट पावर, ठीक है, एक ही चीज है भाई, एक्सपोनेंट पावर 4 है आपका। याद है सभी को? ये क्लास 8 की चीज है, याद है? 3 की पावर 9 अगर यस मैं सर। बोलता हूं, ठीक है। सुशांत डरेकर, बेटा बेस क्या होगा यहाँ पे? सुशांत डरेकर, बेस क्या होगा बेटा यहाँ पे? सुशांत डरेकर, बेटा बेस क्या होगा? उजैर सैयद, उजैर सैयद बेटा बेस क्या होगा यहाँ पे? 3, 3 होगा, और पावर 9, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप सबको पता है भाई, पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, पावर या एक्सपोनेंट। अच्छा, अच्छा ये बताओ 3 की पावर, मैं देखो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये 3 की पावर x है मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर y। तो यहाँ पे 3 की पावर एज हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? क्लास 8 का ही 3 है की ये। पावर x प्लस वाई। वेरी गुड, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस वाई। ये सबको याद आ रहा है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है। ये 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर y लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर x माइनस वाई। x माइनस वाई। 3 की पावर x माइनस वाई, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल समझ, सबको याद है। हाँ चलिए भाई, सबको याद है। ओके ओके, अब देखो, अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 3 की पावर x इक्वल्स टू 1। तो आपके हिसाब से x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? 0। उजैर सैयद, ये सही कह रही है क्या? उजैर, उजैर क्या ये सही कह यस रही है? सर, x की आपने पढ़ा है, अगर किसी भी नंबर नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 होती है। आपने क्या पढ़ा है? किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। याद रखना, a कभी भी 0 नहीं होता, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए, तो ये सब चीजें पता है। अच्छा, तो ये देखिए, अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा, 3 की पावर x क्या होगी जिसकी वैल्यू 1 हो जाए। ये देखिए इक्विवेलेंट किस चीज की है लॉगरिदम में? लॉगरिदम देखिए क्या है, इसको बोलूंगा मैं log बेस 3 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये दोनों चीजें सेम है। ये चीज जो यहाँ लिखी है, जो आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो, और ये जो चीज यहाँ लिखी है, यहाँ पे इन दोनों का मतलब एक है। समझ में आई बात? कुछ नहीं आई होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब भी आप लॉगरिदम फंक्शन लिखते हो, हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई एक बेस होता है, ठीक है। बेस होगा यहाँ पे, एक बेस आधार होगा, फिर यहाँ पे कोई हम वैल्यू रखेंगे x, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये होता है भाई, एक फंक्शन बनता है ये हमेशा, ये हमेशा एक फंक्शन बनता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके हिसाब से क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आएगी? 0। x की क्या वैल्यू आएगी? यहाँ से देखो, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को देखो, क्या है? 3 की पावर 0 मतलब 1, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी। log बेस 3, log 1 बेस 3 क्या होता है हमेशा? 0। समझ में आई बात? अगर मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, 3 की पावर 2 जो है वो क्या होती है? 9। 9। 9। तो 9, इसका सेम मतलब है log बेस 3, ठीक है, वैल्यू इसकी 9, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू होगी कि इसकी वैल्यू 9 आए? क्या आएगी इसकी वैल्यू, क्या होगी 2। आपके हिसाब से? 2। 2। 2।
ठीक है, log बेस 3 जो है 9 होता है, सॉरी log 9 बेस 3 2 होता है। ठीक है, ये वैल्यूज ऐसे, तो कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से, इससे और इसमें कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? इतना यहाँ से समझ Yes, में sir. आया बेसिक चीज? ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आया? किसी को नहीं आया तो बोलो, मैं दोबारा बताऊंगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आया हो तो बोल दे, मैं उसको दोबारा बताऊंगा। लॉगरिदम, कोई है बच्चा ऐसा? ठीक है, तो ये देखिए फंक्शन होता है हमारा, ये भी एक फंक्शन बन जाता है। तो ये लॉग, ये बेस है, ये एक्स है। ठीक है, बी इज नॉट जीरो एंड पॉजिटिव, ये इतना याद रखना। तो अगर मैं देखो जियोजेब्रा सबके पास फोन में आ गया है कि नहीं आया है? जियोजेब्रा सबके फोन में आ गया है कि नहीं आया है? है sir. है सर, अच्छा जी, ठीक है। तो इसको एक बार हम ड्रॉ करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग, बेस हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं चलिए, और x। ये देखो मैंने एक फंक्शन बनाया log बेस 2। ठीक है, log जो है उसका बेस 2 है और ये x है। देख रहे हो आप इस फंक्शन को? फंक्शन देख रहे हो आप? ये यहाँ पे देखिए 1 पे इसकी वैल्यू क्या है? 1 पे इसकी वैल्यू क्या है इस फंक्शन की? log 1 बेस 2 क्या है, क्या वैल्यू दिख रही है आपको? धनश्री, भाग्यश्री, सुशांत, भाग्यश्री ढाकने, वरद, बेटा कैमरा ऑन करिए आप सभी। क्या वैल्यू होगी? क्या दिख रही है आपको सामने, क्या दिख रही है वैल्यू? आपको देखो ये फंक्शन दिख रहा है, आपको फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा, सॉरी, मेरी गलती है ये। एक बार रुको, अब दिखेगा आपको पूरा फंक्शन ये। ठीक है, ये पूरा दिखेगा, हाँ दिख रहा है पूरा आपको, ये पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो ये आपका देखिए ग्राफ का फंक्शन, ये लॉग बेस 2 एक्स इसका ग्राफ है। तो इसको क्या लग रहा है आपको, इस पे x इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है इस फंक्शन की? 0. 0 आ रही है। इस फंक्शन का अगर हमें डोमेन पता लगाना है तो आप क्या देखते हो? मैंने आपको क्या समझाया था, क्या देखना होता है आपको? Projection. प्रोजेक्शन देखना होता है ना। इसकी प्रोजेक्शन किस पे देखोगे आप? किस पे देखोगे इसकी प्रोजेक्शन? कौन सी एक्सिस पे देखते हैं इसकी प्रोजेक्शन? किस पे बताया था मैंने? अगर डोमेन निकालना है तो एक्स एक्सिस पे, Axis. रेंज निकालना है तो वाई एक्सिस पे। तो डोमेन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसका डोमेन क्या होगा? 1 to infinity. 1 to इंफिनिटी तो नहीं होगा, देखो नीचे भी तो जा रहा है यार, ये नीचे भी तो जा रहा है, इसकी परछाई यहाँ पे भी पड़ेगी ना एक्स एक्सिस पे। So 0 to infinity. 0 टू इंफिनिटी। तो जो इसका डोमेन होता है बच्चों, याद रखना, डोमेन जो होता है वो 0 टू इंफिनिटी होता है। ठीक है, 0 को हम एक्सक्लूड करते हैं। लॉग 0 डिफाइंड नहीं होता, कभी भी डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, अच्छा रेंज आपको क्या लग रही है, इसकी रेंज क्या होगी? रेंज देखिए एक बार, ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है बट बहुत स्लोली स्लोली बढ़ती है। तो क्या लग रहा है? बहुत स्लोली बढ़ती है, इसकी वैल्यू बहुत स्लोली स्लोली बढ़ती है। ये मत सोचना कि कभी बढ़ती नहीं है, स्लोली स्लोली बढ़ती है। Negative infinity to infinity. ठीक है, पूरा रियल नंबर का सेट ही होता है इसका। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू, सॉरी, इन्फिनिटी रियल नंबर का सेट ही आता है। ठीक है, अब देखो लॉगरिथम की बेसिक चीज समझ में आई? बेस, बेस समझ में आया? बेस लॉगरिथम फंक्शन सिंपल चीज समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये देखिए कुछ चीजें आप मेरे को याद दिलाओ। ठीक है, अभी मैं बेस को 2 लेके चल रहा हूँ, बेस को 2 लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर y क्या होगा? 2 power x plus y. 2 power x plus y. x plus 2 power x plus y, राइट।
अब इसी सेम चीज को मैं अगर लॉग में लिखूं, लॉग में कैसे लिखेंगे इसको? ठीक है, लॉग में, सॉरी ऐसे नहीं, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं देखिए लॉग x मल्टीप्लाइड बाय वाई क्या होता है? देखिए एक चीज और बतानी थी मेरे को आपको। जैसे देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया बेस होता है, राइट? बेस हमेशा बेस होता है। कभी कभी आप देखोगे, पहले एक बार एक चीज ध्यान रख लो, कभी कभी ऐसे ही लिखा रहेगा लॉग एक्स, सिंपल लिखा रहेगा लॉग एक्स, बेस यहाँ पे लिखा नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं? आपको अगर किसी ने पढ़ा है तो श्योर बताइए जरा, क्या कहते हैं उसको? बेस 10 होता है अगर नहीं लिखा रहता तो। बेस 10 होता है, ठीक है, बेस 10 होता है। और एक होती है चीज नेचुरल लॉग, ठीक है, अगर नहीं लिखा रहता वहां पे स्पेसिफाई हो जाएगा। जैसे आपकी केमिस्ट्री में स्पेसिफाई कर देंगे कि उसका बेस क्या है, बेस 10 है, वो स्पेसिफाई कर देंगे। कई बार देखो लॉग फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है ln x, ln x करके आप अपनी केमिस्ट्री की किताब में देखोगे, तो इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा फंक्शन होता है? हाँ, लॉग कैसा लॉगरिथम फंक्शन होता है? सर बेस ई इस, होता है इसमें। है ना, इसको कहते हैं हम नेचुरल लॉग कहते हैं। इसका जो बेस होता है, इसका जो बेस होता है वो ई होता है। ई क्या होता है? इसको कहते हैं हम आइलर नंबर। आइलर नंबर, आइलर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इसको, ठीक है, उनके नाम पे इसको रखा गया आइलर नंबर। ई जो होता है एक इर्रेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू होती है 2.7। तो जब ऐसे आप केमिस्ट्री की किताब में खूब देखोगे ये वाली चीज, ठीक है, अगर log x लिखा रहता है तो बेस 10 माना जाता है, अगर ln x करके लिखा हुआ है तो उसका बेस e माना जाता है, जो कि ये 2.7 के इक्वल होता है। देखिए कुछ आइडेंटिटीज होती हैं इसमें। अच्छा, ये देखिए, हाँ कहाँ गया, ये रही आइडेंटिटीज। तो ये देखिए कोई भी बेस b है, कोई भी बेस b है, अगर आपको x और y मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं तो इसका मतलब यही होता है log बेस b x प्लस log b y। ठीक है, ये देखो क्या होता है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है जब आप इसको हटाते हो। जब आप डिवाइड करते हो x अपॉन वाई, तो ये क्या होता है, log बेस x माइनस, ठीक है, ये log b y हो जाता है। ठीक है, ये कुछ नहीं, आपका एक्सपोनेंट से ही आया है, ज्यादा कुछ इसमें सोचने समझने वाली बात नहीं है। ये आप देखोगे एक्सपोनेंट से ही, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने किए थे वही है ये, और कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज ये देखिए, a जो है या b जो है कोई भी नॉन जीरो नंबर है, कोई सा भी नॉन जीरो नंबर है, तो b की वैल्यू देखिए, b की पावर x इक्वल्स टू 1 मैंने लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होगी कि ये वैल्यू 1 आएगी? 0 जीरो। जीरो होगी ना, आपको पता है। देखिए ध्यान रखिए, b यहाँ पे मैंने कोई सा भी नंबर लिखा हुआ है, b इज एनी रियल नंबर, b इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, यानी b कभी भी जीरो नहीं होगा, और b जो होगा हमारा रियल नंबर होगा। तो b की पावर जीरो आपको पता है हमेशा 1 आएगी। तो लॉगरिदम में इसको कैसे लिखेंगे? लॉगरिदम में कैसे लिखेंगे इसको बताओ? log बेस b 1 log बेस b 1 क्या होगा? 0 इक्वल्स टू जीरो। हमेशा जीरो होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर log बेस 10 लेते हो 1, ये वैल्यू क्या आएगी? 0 ये भी जीरो जीरो। आएगी। ठीक है, हमेशा याद रखो log 1 जो होता है हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। अगर log बेस ई 1, ठीक है, जो कि नेचुरल लॉग के बराबर होता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 जीरो। ठीक है, log, यहाँ पे आप 200 ले लो, बेस 201, क्या आएगी? 0 जीरो। ये भी जीरो आएगी। इसका मतलब यही है कि भाई 200 की पावर जीरो करी तो हमारे वैल्यू मिली 1, इसका मतलब ये है। ठीक है, रुक जाइए, किसी को अभी तक कोई डाउट है लॉग को लेके? अभी तक कोई डाउट है क्या? कोई समस्या, कोई मिसकंसेप्शन कुछ है क्या दिमाग में? अभी पूछो आप मेरे से। किसी को कोई मिसकंसेप्शन है, अभी कुछ समझ में नहीं आया तो बोल दो लॉग के बारे में। सबको समझ में आ गया ये लॉगरिदम?
सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो भाई, अच्छी बात है यार, सबको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ भाई। एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 2 हटा के a कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे देखिए इन सब का ग्राफ देखो एक बार। यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको क्या सिखाया, log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है। तो देखो यहाँ पे बेस 1.9 ले रखा है, तब भी इसकी वैल्यू 0 है। देखो मैं इसको अगर चेंज भी कराऊंगा ना, ये देखो 1 पे हमेशा 0 ही रहेगा, log 1 पे ये हमेशा 0 ही रहेगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। log बेस 1 log 1 हमेशा 0 होगा, याद रखना। देख रहे हो ये 1 पे ये 0 इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ये 0 रहेगा। अच्छा, ये देखिए कुछ आइडेंटिटीज हैं। log बी एक्स बाई वाई जो होता है log x माइनस log y होगा, बेस को आप याद रखिएगा। जब भी देखिए कोई पावर दी हो, देखिए ध्यान से देखिए, आपके बहुत आप इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो। x की पावर r दी हुई है, तो ये r जो है आगे आ जाता है आपके, r log bx हो जाएगा। ये समझ रहे हो इसको? log r, यस सर। इसको ध्यान से देखना। ठीक है, log b जो है 1 होगा, log b 1 होगा। इसका मतलब क्या होता है इक्विवेलेंटली, इसका मतलब क्या होगा? b की सर पावर 1 इक्वल्स टू b b। टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू b। b की पावर 1 इक्वल्स टू b, है ना, इसका मतलब ये होगा इसकी। चलो समझ रहे हो आप। अच्छा, log b 1 मैंने आपको बता दिया है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला हिस्सा। आप कुछ भी करते हो। अच्छा, ये इक्विवेलेंटली जो भी हमने ऊपर किया है, ये थर्ड वाला, ये क्या होगा? इक्विवेलेंट एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे आएगा ये? इसका मतलब क्या है? हम्म हम्म चलिए अभी हम सवाल करेंगे ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको ध्यान देना। अगर log x दे रखा है और बेस b दे रखा है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। a कोई दूसरा भी नंबर है, x log a x। ठीक है, यहाँ पे हमने बेस चेंज कर दिया, यहाँ पे बेस चेंज कर दिया। देखो इसको ऐसे लिख दिया, जैसे आपको log बेस 10 में कुछ x दे रखा हो, तो इसको आप लिख सकते हो log x अपॉन log 10, ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, चेंज कर सकते हो आप बेस। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बेस b था, यहाँ पे हमने बेस चेंज करके a कर दिया। ठीक है, log x बाई b, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सवालों में यूज होगी। ठीक है, राइट हैंड साइड देखिए, इसी के एग्जांपल दे रखे हैं। अब ये देखो फिफ्थ वाला मैं लिखना भूल गया, देखिए फिफ्थ वाला जो है, यहाँ पे बेस b 1 बाई x लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो log बेस b 1 माइनस log b x लिख सकते हैं ये। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी हमेशा? log 1। 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको क्या बचेगा यहाँ पे? ये वैल्यू बचेगी, तो उसने वही चीज लिखी हुई है, ये याद रखना। बेस क्या है याद रखना। तो केमिस्ट्री में जब भी आप स्टार्ट करोगे, तो बेस ध्यान रखना हमेशा। बेस देखिए दो ही रहेगा, एक बार बेस 10 होगा और एक बार बेस ई होगा। ठीक है, उसको हम lnx नेचुरल लॉग कहते हैं उसको। यहाँ पे कुछ सवाल हैं, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ y कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, देख log बेस 5 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो आपके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आएगी? सोचिए, इसको अगर एक्सपोनेंट में 5 कन्वर्ट करना है तो करके 2 देखिए। 2। ये जो है देखिए सेम है, इसका मतलब क्या, ये इक्वेशंस दोनों सेम है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। ये जो चीज पूछ रहा है ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। क्या है y की वैल्यू क्या आएगी? 2। 2 2 आएगी। ठीक है, ये तो चलो आपने इसको देख के बता दिया है, तो इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लॉगरिदम की आइडेंटिटीज को यूज करके। 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता यस यस हूँ। सर। सर। 25 को मैं 5 Yes, sir. स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी हमें पता है, देखिए कि आपने अभी ये पढ़ा था log x रेज़ टू द पावर r, तो r को आप आगे ला सकते हो, log x लिख सकते हो। तो इस 2 को मैं बाहर ले आऊंगा, तो ये log 5 बेस 5। ठीक है, ये 5 आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। इसका मतलब और कुछ नहीं बेटा, इसका मतलब है log 5 अपॉन log 5।
ठीक है, तो ये कट हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये बचेगा 2 इसका आंसर आएगा। तो लॉगरिदम का जो अरिथमेटिक है ये देखिए बहुत जगह यूज होता है, साइंस में तो ये बहुत जगह यूज होता है। जो आपने अर्थक्वेक का स्केल सुना है ना, अर्थक्वेक किस में मेजर किए जाते हैं? अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड। अरे वही किस में मेजर किए जाते हैं? रिक्टर स्केल होता है ना, एक रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल बोला जाता है। 5 रिक्टर स्केल का आया, 6 रिक्टर स्केल का आया, 7 रिक्टर स्केल का आया। भुज भुज में जो 2001 में आया था वो 9.6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था, बहुत खतरनाक होता है। तो ये लॉगरिदम वैल्यूज होती हैं, उसकी लॉगरिदम वैल्यूज होती हैं। एक रिक्टर स्केल भी अगर बढ़ता है ना तो इतनी भयानक तबाही होती है ना, वो बहुत ज्यादा तबाही होती है। तो ये भुज में जो आया था बहुत भयानक आया था, भूकंप जो आया था। ठीक है, तो ये रिक्टर स्केल में यूज होता है लॉगरिदम। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजों में होता है। सेकंड वाला सवाल देखिए, सेकंड वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है। लॉग बेस 3 है 1 की, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट बताइए पहले, एक्सपोनेंट में इसका मतलब क्या होगा? 3 की पावर y 3 की equals to पावर 1. 0 इज इक्वल्स टू 1। है ना, सॉरी 3 की पावर, आपको पता है ये, आपको मैंने बताया था 1 की कोई भी लॉग 1 जो होता है हमेशा 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी हो, चाहे बेस कुछ भी हो 1 ही होगा। ये देखिए कुछ सवाल हैं, करके देखिएगा, और इसमें से कोई सवाल है जो करने लायक है? सारे सवाल आसान से ही हैं। 9th वाला एक बार देख लो। 9th वाला देखिए, बेस y है 32 5 है, आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? इसका इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा, एक्सपोनेंट्स में कैसे लिखेंगे इसको? y की पावर 5 equals to 32. y की पावर 32, तो भाई किसकी पावर आप 5 करोगे तो 32 आएगा? 2. 2 की पावर 2 5 करोगे तो 32 आएगा। तो आपको यहाँ से पता लग गया इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब चलो लॉगरिदम वाले तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ये पता है लॉग की पावर बेस y है, और 32 को हम 2 की पावर में कितना लिखते हैं? 2 की पावर 5. 2 5 की पावर 5 हो गया ये। ठीक है, तो ये देखिए 5 को हम आगे ला सकते हैं, देखिए पावर आगे आ गई, ये 2 हो जाएगा, ये 5। तो ये देखिए दोनों तरफ 5 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? क्या कर सकते हैं? तो कैंसिल. y2 इसको 5/5 लिख सकते हैं, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल होके 1 आ गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? log बेस y2 इक्वल्स टू 1। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी आपके हिसाब से? इसका मतलब क्या है? y की पावर 1 इज y की इक्वल्स टू पावर 2। equals to 2. इसका मतलब और कुछ नहीं, y की पावर 1 जो है इक्वल्स टू 2 होता है, तो यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, अभी आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, log b इक्वल्स टू 1, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये अभी ऊपर किया है हमने। ये वाली आइडेंटिटी देखो, ये वाली 4th वाली दिख रही है आपको? यस सर। 4th वाली आइडेंटिटी, ठीक है, वो यही चीज है, वो इसी से आती है। तो आपको पता लग गया यहाँ से y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है किसी को? तो ये सवाल एक बार खुद करके देखना, कॉपी में लिखना है इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो बाकी के बचे हुए सवाल हैं इसको खुद करके देखिए और कॉपी में लिखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? Yes sir. ये सर। ले लिया, यस सर। ठीक है। यहाँ पे देखिए इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है, तो मैं आपको एक इवेल्युएट करके दिखा देता हूँ, थर्ड वाला। तो यहाँ पे कह रहा है लॉग बेस क्या है यहाँ पे? 7. 7 7 की पावर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है भाई, क्या पता है आपको? अगर ये बेस है और x रेज़ टू द पावर r है तो क्या क्या होता है? और आगे आ r जाएगा. log bx। bx आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ अब आपके हिसाब से? 3 log 7 7। 7 अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बेस b है, log b की वैल्यू क्या आएगी? 1. 1। ठीक है, ये देखिए कुछ और नहीं, log b अपॉन log b है, और ये दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, क्योंकि ये 1 के इक्वल है। ठीक है, ये वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी। ओके, अच्छा, अब ये वाला सवाल देखिए, 4th वाला देखिए एक बार। 4th वाला देखिए, b की पावर log b3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा बताओ? ये बताइए, बताओ। इसकी वैल्यू a मान लो, तो बताइए।
इसको कन्वर्ट कर लो, लॉग कर लो, इसका क्या आएगा? कन्वर्ट करो इसको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कैसे करते हैं। इक्विवेलेंट लॉगरिदम में निकालो, कैसा आएगा, क्या आएगा? अरे इसको आप b की पावर p मान लो इक्वल्स टू a। अब बताओ लॉग में इसको कैसे लिखोगे? हमें a फाइंड करना है, बताओ। इसको मैंने p मान लिया, इस वाले इतने हिस्से को, बताओ जल्दी से। ले लॉग में कन्वर्ट करो बेटा, क्या आएगा ये? लॉग b a इक्वल्स टू p आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से आपको पता लग जाएगा b a, p की वैल्यू पुट कर दो, log b3। आपके हिसाब से a की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी? 3. 3 आएगी। अरे आप लोगों को एक बार इसको दोबारा देखना बच्चों, ठीक है? दोबारा देखना है इसको, ठीक है? आप लोग थोड़ा इसको डर रहे हो करने में, पता नहीं क्यों। जब इसको करके देखिएगा ऐसे, और बाकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं इसको सॉल्व करने की, तो वो भी आप आगे जाके सीखोगे। अच्छा ये थर्ड वाला एक और बार बता दो, फिर मेरे को थोड़ा ये होगा कि आपको कुछ समझ में आया है। थर्ड वाला लॉग बेस जो है हमारा 25 है, 5 क्यूब, ये वैल्यू क्या आएगी पूछ रहा है आपसे, बताइए। बताइए। 3 देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए हम तोड़ सकते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आप आपको लिखा हुआ ऐसे देखिए, लॉग ए बाई बी, ऐसे बेस बी है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो लॉग ए अपॉन लॉग बी में। यहाँ पे इसका बेस 10 है, ठीक है? 10 हमने यहाँ पे बेस चेंज कर दिया, तो बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे भी मैं बेस चेंज कर दूंगा इसका, बताइए। मैंने इसका ऐसे log बेस चेंज 5 कर दिया। cube by log 5 square. वेरी गुड, लॉग, ठीक है? 25 को हमने 5 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है? अगर एक्स आर दे रखा है तो ये लॉग एक्स के बराबर होता है, तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? 3 log 5 upon 2 log 5. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या दिख रहा है बताइए? मल्टीप्लाई में है दोनों। log 5 cancel. log 5 कैंसिल, आपका आंसर क्या आया? 3 by 2. 3/2। तो देखिए बेसिकली इसका मतलब क्या है आपके हिसाब से? इसकी वैल्यू 3/2 आई, तो एक्सपोनेंशियल में इसका मतलब क्या होगा आपके हिसाब से? एक्सपोनेंशियल में इसका मतलब क्या है आपके हिसाब से, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में? सोचिए 25 की बताइए। पावर 3/2 इक्वल्स टू 5. 5 की पावर 3. वेरी गुड। 20 पावर की पावर जो 25 की पावर 3/2 जो होगा वो 5 क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है? आपको पता है, देखिए 25 क्या है, 5 स्क्वायर है, और इसकी पावर 3/2, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 क्यूब आएगा, आपको पता है यहाँ से, ठीक है? तो वो इक्विवेलेंटली यही है। तो लॉगरिदम में अभी कोई डाउट है क्या? फोर्थ वाला सवाल खुद कर पाओगे? फोर्थ वाला सवाल 16, इसकी पावर जो है बेस 4, लॉग बेस 4 8 आएगा, तो कैसे सोल्व करोगे? मान लेते हैं हम जो इसकी वैल्यू a है, तो कैसे करेंगे इसको आप बताइए। बताइए। इसको आप चेंज कर लो ना, ये 4 स्क्वायर लॉग, इसको आप कन्वर्ट कर दिया मैंने, देखो इसमें। अब बताओ कैसे करोगे? बताइए। करिए, आपको 1 मिनट देता हूं मैं, बताइए a की वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू ऑफ a क्या है हमें निकालनी है, Log जल्दी 4 square a is equals to log 4 8. इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं लॉग में, तो क्या आएगा पहले तो ये बता दो। Log 4a is equals to 2 log 4 8. रुको, इसको मैं ना p मान लेता हूँ, आप थोड़ी कर कंफ्यूजन हो रही है, तो इसको p मान लिया हमने, ठीक है? इसको हमने p मान लिया जो पावर थी। अब बताओ, लॉग बेस 4 है, बेस a जो है ये p आएगा, ठीक है? ये p आएगा, तो p की वैल्यू क्या है?
2 log log 48 48। देखिए इसका रिवर्स करना है, मैं आपको पता है x की पावर r जो होती है r log x की इक्वल होती है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ना। तो ये log बेस 48 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। yes sir तो अब बताओ a की वैल्यू क्या आएगी? 64. a की वैल्यू 64 8 स्क्वायर आएगी जो कि 64 के इक्वल है। इसको करके देखिए, इसको धीरे धीरे करके देखिए, इस मेथड से करके देखिए, आपको ये सवाल आ जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सेकंड वाले का, सेकंड वाला जो सवाल है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, करके देखना, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया? yes sir Yes, sir. ये देखिए, राइट द फॉलोइंग इक्वालिटीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कह रहा है लिखने के लिए, तो इसी का वही एक्सपोनेंट में ले जाना है इसको। तो जो पहला सवाल कह रहा है log 381/4, तो इसको एक्सपोनेंट्स में इसका मतलब क्या है? 3 की 3 पावर to the 4 power equals to 4 is 81. equals to 81 81 है, ठीक है, ये सेम चीज है। log 7 की 7 जो है ये 1 आएगा, क्या आएगा इसका मतलब क्या है? 7 to the power 1 is equals to 7 7 आता है, ठीक है, ये सब इजी चीजें हैं। अच्छा ये सिक्स्थ वाला बताओ मेरे को, सिक्स्थ वाला क्या कहना चाह रहा है? log base 6 1/36 equals to -2, बताओ। तो 6 की पावर -2 log equals 6 to to 1/6. 36, ठीक है, ये 1/6 स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब ये है। तो रिलेशन पता लग गया एक्सपोनेंट और इसमें, पता लग गया? Yes sir. ठीक है, अब एक लॉगरिदम फंक्शन हो गया। मैं आपको बस ये वाला होमवर्क भी लिख लो भाई, इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। तो एक सवाल करा देता हूं मैं, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 कह रहा है, तो लॉग में क्या आएगा इसका मतलब? log base Log 8 base 64 is equals to 64 2 equals to 2. 2, ठीक है। इसको कई बार आपको देखिए मैथमेटिक्स में ये प्रॉपर तरीका है, इसमें कई बार आपको जैसे केमिस्ट्री में क्या होगा, शॉर्टकट तरीका बताएंगे, तो उसमें ये log 64 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बोलेंगे आपको। फिर ये 2 log 8 हो जाएगा, log 64 ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू log 64 अपॉन log 8, ठीक है। ये बेस 10 में चल रहे हैं अभी हम, यहाँ पे बेस 10 में चल रहे हैं अभी हम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस चेंज होगा, log बेस 8 64 इक्वल्स टू 2, ऐसे भी हो सकता है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे बेस 8 हो गया। तो दोनों तरीके ठीक है। आपको सारे रास्ते पता होने चाहिए, है ना, हर रास्ते पता होने चाहिए आपको कैसे सवाल करना है। तो ये सेकंड और देख लो, उसके बाद बाकी सारे आप खुद करके देखिएगा, किसी में डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करिएगा। तो ये बताइए 10 क्यूब जो है, ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है इसने, 1000 आएगा, ये इसका मतलब क्या है? Log base 10 log base 1000 equals to 10,000 3. is equals to 3 ठीक है, ये 3 आता है। ध्यान रखना, कई बच्चे आप आंख बंद करके देखिए, ये बेस 10 में जब होता है तो हम 10 नहीं लिखते हैं, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे, log 1000 जो है 3 होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं। बट ध्यान देना, अगर log बेस 2 दे रखा है और ये 1000 दे रखा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? 3 नहीं आएगी, याद रखना, इट इज नॉट इक्वल टू 3, याद रखिएगा। बेस हमेशा चेक करना, बेस क्या है। 8th वाला देखो जरा एक बार, 8th वाला बताइए, √x इक्वल टू वाई, इसको मतलब x की पावर हाफ इक्वल टू वाई, तो बताइए जरा क्या आएगा ये log में? बताइए बताइए जल्दी बताइए। log base x is बेस x है और y की वैल्यू 1/2 है, बस और कुछ नहीं, equals to half ठीक है। ये इसकी सवाल 7th वाला सवाल जो है, x की पावर 2z इक्वल्स टू y, ये बताओ। log base x log y base is equals to Z. 2z है ना, 2z। तो चलो अब मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग ये सवाल कर लोगे, बाकी जो सवाल है इनकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये करने हैं आपको कॉपी में। किसी की कॉपी में अगर मुझे नहीं दिखा तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा, ठीक है, कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप कई बच्चे सोच रहे हो कि बस ऐसे ही चलता रहेगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? yes sir Yes, sir. ये लॉगरिदमिक इक्वेशंस देखिए, सॉल्व करनी है आपको,
ठीक है, इसमें देखिए आपको जो ये आइडेंटिटीज बताई थी यहाँ पे, कहाँ गई, ये वाली आइडेंटिटीज यूज होंगी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाली आइडेंटिटीज यूज होगी यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया होगा। तो ये देखिए ln(x) लिखा हुआ है, देखिए ln(x). ln(x) का मतलब क्या है? का मतलब है देखिए ये log x है और यहाँ पे इसका बेस बेस ई e है, इसका सेम मतलब ये है। तो लॉगरिदमिक इक्वेशन क्या होगी इसकी, क्या होगी, इसका मतलब क्या है इसका, सॉरी इसका मतलब ऐसे क्या होगा बताइए। ई टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू एक्स। x इक्वल्स, ठीक है, यानी e की पावर 3 जो होगा 1/x होगा। सॉरी, x की वैल्यू e की पावर ये आएगी -3 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर -3 में सॉल्व फॉर x करना था, x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आएगी। अच्छा, सेकंड वाला देखो जरा एक बार, सेकंड वाला सवाल देखिए। जिसको समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड हो रही है उसको रिवाइंड करके देखना। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बेस नहीं लिखा हुआ, तो बेस क्या मानोगे आप? 10. लॉग 10 बेस 10 मानोगे आप इसको। तो बताइए इसका मतलब क्या होगा? 10 to the power 2 is equals to 3x minus 2। 10 की पावर 2 जो होगा 3x - 2 होगा, तो ये 100 हो जाएगा, 100 इक्वल टू 3x - 2। तो ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई। बताओ क्या आएगी x की वैल्यू? 102/3. 102/3। 102/3x x 102/3 क्या आता है भाई, डिवाइड हो जाता है, बताओ क्या आएगा 34। डिवाइड होने का? ये आ जाएगा 34, तो x की वैल्यू आ जाएगी 34। ठीक है, x की ऐसे आपको लीनियर इक्वेशन से सोल्व करनी है। 8th वाला मैं आपको बता देता हूँ आखिरी, उसके बाद आप खुद करिएगा। 8th वाला जो है, यहाँ पे बेस क्या दे रखा है उसने? 2. 2। ठीक है, तो ये देखिए क्या दे रखा है आपको, log x प्लस log y बेस में। आइडेंटिटी बता रहा हूँ मैं, तो ये कंबाइन करके क्या लिख देते हैं इसको, x y लिख सकते हैं, x y लिख Into सकते हैं, इन y। दोनों को कंबाइन करके, है ना, x मल्टीप्लाइड बाय y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसी आइडेंटिटी का यूज करके मैं लिख दूंगा log बेस 2 ब्रैकेट में x - 2 x + 1 इक्वल्स टू 2। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 2 की log पावर 2 बेस 2, equals to हाँ हाँ, इक्वल्स 2 टू की पावर 2 is equals to x minus 2 into x plus 1. x + 1। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, क्या आ रहा है ये, हाँ, -2x - 2 क्या आ जाएगी भाई, कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास? Quadratic. क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -6। इसको सॉल्व करोगे, x की जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है। ठीक है, तो ये देखिए, इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, करके देखिएगा इसको सॉल्व। याद रखिए, जब भी कोई बेस ना लिखा हो, अगर लॉग लिखा हो, तो उसका बेस क्या मानेंगे आप? 10। 10. उसका बेस मानेंगे आप 10। और जब ln लिखा होगा, ln, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। इसमें बेस क्या होता है? E। ई बेस होता है, ई 2.7 के अप्रोक्सीमेट होता है। ई कैसा नंबर होता है, क्या नाम होता है इसका? इरेशनल नंबर। आइलर्स नंबर होता है ये, आइलर्स नंबर बोलते हैं इसको। ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से निकला है, कंपाउंड इंटरेस्ट से खोजा गया है ई। इसको नेचुरल ग्रोथ रेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, तो आज आपने जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करे होंगे, ठीक है, वो काफी हैं। अभी हम एक नया चैप्टर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखिए, कुछ नहीं, हम इसको देख चुके थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पिछले साल। अभी मैं बस आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ इसका। ठीक है, तो ये देखिए, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x स्क्वायर इक्वल टू -1 आता था। हम इसको क्या लिख के छोड़ देते थे क्लास 10th में? क्या लिख के छोड़ते थे जब इसका आंसर रूट्स पूछे जाते थे, तो क्या लिखते थे हम? चलो ये बताओ, चलो ये सब छोड़ो, आप लोगों को लगता है कंफ्यूजन हो रही है।
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, एक बार इसका रूट्स निकालो क्या आएंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स बताओ कैसे निकालेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, बताओ। क्लास 10th का है, क्लास 10th का। बताइए। आतिफ खान, वरद। बताइए। अरे बस सिंपल चीज है बच्चों, बताओ ना क्या कैसे निकालते थे इसके रूट्स, क्या निकालते थे पहले हम। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, कैसे निकालते थे। Splitting बी cut. स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो क्या आएगा। -3 -3 आएगा। डी अगर -3 है तो क्या वैल्यू होगी, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोलते थे हम। नो रियल रूट्स रूट्स आर नॉट नो हम रियल। लिखते थे नो रियल रूट्स, लिख के छोड़ देते थे हम, राइट। नो रियल रूट्स लिख देते थे। तो ये रूट्स देखे जब होते थे तो ये क्या होते थे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते थे, कॉम्प्लेक्स रूट्स। सिमिलरली जब आप इसका स्क्वायर रूट करते हो, एक्स स्क्वायर, देखिए इसकी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अब देखिए कोई भी रियल नंबर, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर को अगर आप स्क्वायर करते हो तो 1 आता है। स्क्वायर करने पे कभी भी -1 नहीं आने वाला। तो ये जो है हमें इसको स्पेशली डिफाइन करते हैं। स्क्वायर रूट -1 को क्या डिफाइन करते हैं हम, आयोटा, आई से डिफाइन करते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, आयोटा। आयोटा बोलते हैं। ठीक है, आयोटा डिनोट करता है स्क्वायर रूट -1 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखे, ये जो भी हमने सवाल किया, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता था रूट निकालने के लिए, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी करना पड़ता था 2a। तो -b देखिए यहाँ पे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -3 दिया हुआ है और 2a, तो ये देखिए आता था। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर -1 है तो आप इसको लिख सकते हो, आयोटा बाहर निकाल लो, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। आपने क्या किया, आयोटा को बाहर निकाल लिया। -1 इसको देखो आप लिख सकते हो ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 लिख सकते हो। आपने क्या यस किया, सर। -1 जो कि आयोटा को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये √3 बचेगा। तो ये आपका देखिए क्या इसका आंसर आएगा, 1 प्लस आयोटा √3, 1 प्लस आयोटा √3/2, और दूसरा रूट क्या आएगा, -1 माइनस आयोटा √3/2। तो ये आयोटा, ठीक है, इसी से देखिए एक नई नंबर सिस्टम जनरेट किया गया, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं हम उनको, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लास 6th में देखिए प्राइमरी तक आपको सिखाए गए थे नेचुरल नंबर्स, सबको याद है नेचुरल नंबर्स। प्राइमरी में जो सीखे थे आपने, क्या थे सीखे थे, 1 to infinity। 1 2 3, ये नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, ये उसके बाद क्लास 6th में आने के बाद आपको इंटीजर्स पढ़ाया गया। इंटीजर्स क्या होते थे, -infinity to infinity। ठीक है, नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते थे, -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते थे। ठीक है, उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्लास 7th में आने के बाद आपको सिखाया गया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते थे, which can be denoted in p by q and q is not equal to 0। है ना। क्लास 10th में आता ही आपको रियल नंबर्स पढ़ाए गए। रियल नंबर्स क्या होते थे, set ऑफ of रैशनल नंबर्स, rational and irrational numbers। इनका यूनियन। जब आप सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स का यूनियन लेते हो तो रियल नंबर्स का सेट आता है, तो ये रियल नंबर्स। अब क्लास 11th में आपको पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, सी लगा के ऐसे डैश लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे सुपर सेट, यहाँ पे सुपर सेट क्या होगा, यहाँ पे अब आपका जो सेट है वो इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पे अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट आ गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट आ गया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बहुत जगह यूज होता है, कंप्यूटर्स में यूज होता है इसका बहुत जगह। ठीक है, आपके जो गेम्स होते हैं उसमें यूज होता है। अनरियल इंजन 5 जो आया है, नया गेमिंग इंजन आया है, उसमें यूज होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत जगह यूज होते हैं रोटेशन में। ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए शायद ज्यादा ही हो गया है।
तो आप जो भी लॉगरिदम वाले सवाल हैं वो करिए और थोड़ा इस पे अपना चिंतन करिए बैठ के, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज होती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? कोई बच्चा ऐसा हो जो ये कह रहा हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कोई ऐसा है क्या? सर बोलो भाग्यश्री। सर आपने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है सर, लेकिन उसके 2 एक्सेस अभी भी बचे हुए हैं। अभी बचे हैं वो, बट वो टर्म 2 में आएगा बेटा वो। ठीक है, अभी वो टर्म 2 में है, मेरे को बस आपको डोमेन और उसका वो समझाना था। ठीक है, कैसे उस रेशियोज से हम फंक्शंस पे आ गए। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज अ रेशियोज पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री को, अब हम उसको एज अ फंक्शन पढ़ रहे थे। तो वो क्योंकि कंटिन्यूटी में था ना सेट चैप्टर के, तो इसलिए वो समझाने के लिए डोमेन रेंज ये सब समझाने के लिए किया था। ठीक है, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, टर्म 2 में करेंगे। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, यस सर। इसलिए Yes, आज आपको रिवीजन के लिए बेसिक जो चीजें हैं वो बताने के लिए आपको साइन का वो समझाया था। अब जब आप नेक्स्ट टाइम जब हम टर्म 2 में स्टार्ट करेंगे तो मेरे को आपको दोबारा से सेट्स चैप्टर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। आप रिकॉल कर सकते हो जो हमने पीछे पढ़ा है, रेडियन पढ़ा है, ये सब पढ़ा है, वो हम रिकॉल कर सकते हैं। तो उस टाइम फटाफट हमारा सिलेबस होगा। अभी हम थोड़ा पीछे हैं, इसलिए अभी जरा जो मेन मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं सिलेबस में वो करते हैं अभी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो क्या कहते हैं भाई, ये आई, इटैलिक आई को क्या बोलते हैं इसमें? आयोटा। आयोटा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है -1 को। अगर आप आयोटा का स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा? ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर रूट में। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके हिसाब से? -1. -1 आ जाएगी। ठीक है, आयोटा स्क्वायर जो है -1। अगर आयोटा स्क्वायर को आप आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या वैल्यू आती है? +1. +1 आ जाएगा। यानी आयोटा की पावर 4 जो होता है वो +1 को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होता है वो सब देखेंगे। चलिए आज थोड़ा ज्यादा हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं इसको कंटिन्यू कल। ठीक है, सुबह सुबह। चलिए बाय, जा सकते हो सर आप लोग। अटेंडेंस। अटेंडेंस बेटा मैंने ले ली। ठीक है, आप लोग जाओ। Thank you, sir.